बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। बानी पीटीआई की कॉल पर एहतजाज। पीटीआई का काफिला इस्लामाबाद टोल प्लाजा पहुंच गया है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर काफिलों की क़यादत कर रहे हैं। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी भी हमरा। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है, जबकि कंटेनर्स लगाकर रास्तों की बंदिश भी बरकरार है। बानी पीटीआई की कॉल पर एहतजाज। पीटीआई का काफिला इस्लामाबाद टोल प्लाजा पर पहुंच चुका है। और जनाब, हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात खत्म हो चुके हैं। डेडलॉक बरकरार है। तहरीक इंसाफ का 3 रुकनी वफ्द हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में शरीक हुआ। यासिर मलिक इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, बताइएगा कितनी देर तक ये मुज़ाकरात हुए और किन पॉइंट्स पर डेडलॉक बरकरार है? देखिए, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ जो है वो हुकूमत ने रब्ता किया और मुज़ाकरात के लिए जगह का पहले तयन किया गया। मिनिस्टर इनक्लेव में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का 3 रुकनी वफ़द जो है वो मुज़ाकरात के लिए पहुंचा और हुकूमत की जानिब से जो वज़ीर दाखिला हैं मोहसिन नकवी, उन्होंने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का जो 3 रुकनी वफ़द था उनके साथ मुज़ाकरात किए हैं। मुज़ाकरात का पहला दौर जो है वो बेनतीजा ख़त्म हो गया है और डेडलॉक जो है वो इस वक्त बरकरार है। हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को जगह देने के हवाले से बात की गई है कि जो इस वक्त पीटीआई की जो एहतजाज की कॉल है और जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो वर्कर्स 26 नंबर चुंगी जो है उसको क्रॉस करके इस्लामाबाद टोल प्लाजा पर मौजूद हैं, उनके लिए जगह के हवाले से इब्तदाई तौर पर जो है वो ख्यालात का इजहार किया गया। इब्तदाई तौर पर यह तय करने की कोशिश की गई है कि पेशावर मोड़ के करीब H9 बाज़ार के साथ जो मेट्रो का डिपो है उसके साथ एक ग्राउंड है, वहाँ पर जो है मोहसिन नकवी की जानिब से कहा गया है कि जितने भी आपके कारकुनान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो यहाँ इस ग्राउंड में आकर अपना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवा सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो 3 रुकनी वफ्द है उनकी जानिब से इस पॉइंट पर भी अभी डेडलॉक बरकरार है। बहुत शुक्रिया आपका। हुकूमत पंजाब ने सूबे भर में दफ़ा 144 के नफाज में तोसी कर दी है। पंजाब में 3 रोज़ के लिए एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों और धरनों पर पाबंदी आयद कर दी गई। हुकूमत पंजाब ने कल से 28 नवंबर तक दफ़ा 144 के नफाज में तोसी की है। इसी पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रजा हमारे साथ मौजूद है। जी हसन रजा, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। बिल्कुल, पंजाब हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाजी मुजाहरे और रैली को देखते हुए हुकूमत पंजाब ने सुबह भर में दफा 144 के नफाज में तोसी कर दिया है, जिसका बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पंजाब में 3 दिन के लिए हर किस्म के एहतजाज, जैसे जुलूस, रैलियों, धरनों और ऐसी तमाम सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी आयद की गई है। हुकूमत पंजाब ने मंगल 26 नवंबर से जुमेरात 28 नवंबर तक दफा 144 के नफाज में तोसी की है। दफा 144 में तोसी का फैसला अमन ओमान के क़याम, इंसानी जानों और इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया और सिक्योरिटी खतरात के पेश नज़र कोई भी अवामी जुलूस दहशत गर्दों के लिए साफ कानून हो सकता है। ये कहना है महकमा दाखिला पंजाब का। और काबीना कमेटी बराए अमन ओमान का हंगामी इजलास हुआ, जिसमें उनकी सिफारिश पर गुज़श्ता 3 दिनों से पंजाब में दफा 144 नाफिज थी और मजीद इसमें 3 दिन की तोसी कर दी गई है, जिसका बाकायदा नोटिफिकेशन महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से जारी कर दिया गया है और तमाम मुतलका इजला को खसूसन रावलपिंडी, अटक और दीगर लाहौर समेत दीगर बड़े शहरों में इस पर सख्ती से अमल दरामद कराने के अहकाम जारी किए गए हैं। ठीक है, अहकाम भी जारी कर दिए गए और नोटिफिकेशन भी बाकायदा जारी कर दिया गया। हसन रजा आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। पाक बेलारूस के दरमियान ताल्लुकात के नए बाब का आगाज। बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको 3 रोजा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने नूर खान एयरबेस पर इस्तकबाल किया। बेलारूसी वफ्द 27 नवंबर तक पाकिस्तान में रहेगा। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान मुख्तलिफ मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। नायब वजीर आजम इसहाक डार की बेलारूस के वजीर खारिजा से मुलाकात। 2 तरफा और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। वफाकी वज़रा आजम नज़ीर तारड़ और अलीम खान से बेलारूसी वज़रा की मुलाकातें। मौजूदा 2 तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार किया गया। कानूनी निज़ाम, मवासलात के शोबे में 2 तरफा ताउन के फ़रोग पर तबादला ख्याल हुआ। बेलारूस के वज़ीर ट्रांसपोर्ट का पाकिस्तान के ज़राए मवासलात में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल कमीशन का इजलास। सिंध हाई कोर्ट में आइनी बेंचेस के लिए 9 जजेस की नामजदगी। जस्टिस करीम खान आगा आइनी बेंचेस और आइनी कमेटी के सरबराह मुकर्रर। आइनी कमेटी में जस्टिस उमर सयाल और जस्टिस मोहम्मद सलीम शामिल। जस्टिस जुल्फ़िकार अली, जस्टिस अरबाब अली, जस्टिस यूसुफ अली सैयद की आइनी बेंचेस के लिए नामजदगी। जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो, जस्टिस सना मिनहास इकराम, जस्टिस अब्दुल मुबीन लाखू भी नामजद किए गए।
जजेस की नामजदगी 2 माह की मुद्दत के लिए की गई है। अलामिया भी जारी किया गया है। आईनी बेंचेस की तश्कील के लिए जुडिशल कमीशन में कसरत राय से फैसला हुआ। आईनी बेंचेस के लिए 9 जजेस के हक में 11 वोट आए। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने इख्तलाफ किया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने हक या मुखालिफत में वोट नहीं दिया। आगे बढ़ते हैं, स्मॉग की बात करते हैं। पंजाब हुकूमत ने स्मॉग पाबंदियों में मजीद नरमी कर दी है। लाहौर समेत 4 अजला में तामीराती काम की इजाजत दे दी गई है। ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर भट्टे भी काम कर सकेंगे। सरकारी और निजी दफातर को 100% अमले के साथ काम करने की इजाजत भी दे दी गई है। डॉक्टर इमरान हामिद शेख ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और फैसले का इतलाक लाहौर, गुजरांवाला, मुल्तान, फैसलाबाद पर होगा। हैवी ट्रैफिक पीर से जुमेरात तक अजला में दाखिल हो सकेगी। जुमे से इतवार तक हैवी ट्रैफिक को दाखिले की इजाजत नहीं होगी। दुकानें, मार्केट, शॉपिंग मॉल्स 8 बजे बंद करने का फैसला बरकरार है, जबकि रेस्टोरेंट्स का इंडोर आउटडोर डाइनिंग 10 बजे तक होगा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में स्मॉग की सूरत हाल बरकरार। 255 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ पेशावर सर फहरिस्त। फैसलाबाद में फ़ज़ाई आलूगी की शरह 236 रिकॉर्ड की गई। लाहौर में स्मॉग की सूरत हाल में बेहतरी, AQI 208 रिकॉर्ड किया गया, जबकि रावलपिंडी में 169, हरीपुर में 165 और कराची में एयर क्वालिटी इंडेक्स 162 रिकॉर्ड किया गया। आगे बढ़ते हैं, इस्लामाबाद में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। कंटेनर्स लगाकर रास्तों की बंदिश बरकरार है। जुड़वा शहरों में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी गई है। लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों पर ट्रैफिक रवां दवा है। लाहौर रिंग रोड भी 2 रोज़ा बंदिश के बाद ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। PTI के एहतजाज का मामला। इस्लामाबाद और मरी के तमाम तालीमी इदारे कल भी बंद रखने का फैसला किया गया है। तालीमी इदारों को मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र बंद रखने का फैसला किया गया है। सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र जुड़वा शहरों में चलने वाली मेट्रो बस सर्विस चौथे रोज़ भी बंद रहेगी। मेट्रो बस सर्विस सदर स्टेशन ता पार्क सेक्रेटेरिएट तक मुकम्मल बंद रहेगी। जिला इंतजामिया की जानिब से ये कहा गया है। PTI के शरपसंद कारकुनान का एहतजाज के दौरान ड्यूटी पर मामूर पुलिस एहलकारों पर हमला। पुलिस ज़राए के मुताबिक पुरतशद्दुद हमलों में कांस्टेबल मुबश्शिर सर पर चोट लगने से शहीद हो गया। 46 साला कांस्टेबल मुबश्शिर को इंतहाई तशवीशनाक हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। पंजाब पुलिस के कांस्टेबल मुबश्शिर शहीद का ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ से है। आगे बढ़ते आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म के एहतजाज के लिए आए लोगों की जानिब से पुलिस एहलकार को शहीद करने की मज़म्मत। कांस्टेबल मुबश्शिर शहीद के अहले खाना से ताज़ियत की। वाक़े में मुलव्विस अफराद की फौरी निशानदही करके करार वाकई सज़ा दिलवाने की हिदायत भी की गई है, जबकि ज़ख्मी पुलिस एहलकारों को बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम की जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि 9 मई को मुल्क गिर फसादात बर्पा करने वाले एक मरतबा फिर से पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। 46 साला शहीद कांस्टेबल मुबश्शिर के कमसिन बच्चों की दुनिया शरपसंद अनासर के हाथों उजड़ गई है। जब जब मुल्क तरक्की के मनाजिर तय करने लगता है, शरपसंद अनासर जलाओ घेराव शुरू कर देते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि PTI 9 मई पार्ट 2 चाहती है। इसकी तैयारी हो रही है। मुजाहिरे में पुलिस कांस्टेबल मुबश्शिर शहीद हुआ। 70 पुलिस एहलकार शदीद जख्मी हैं। वज़ीर आला पंजाब का हुक्म है पुलिस गैर मुसल्लह रहे। एक तरफ रियासत पर हमला, दूसरी जानिब मुज़ाकरात का कह रहे हैं। इनसे मुज़ाकरात करने से इन्हें मजीद शह मिलेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका मजीद कहना था कि कोई पाकिस्तानी इस एहतजाज को पुरअमन नहीं कह सकता। ये मुबश्शिर बच्चा जो है ये आज ये शहीद हुआ है। बहुत अभी 5 के करीब लोग ऐसे हैं जो मज़ीद क्रिटिकल हैं, जिसके अंदर इस वक्त मजमूई तौर पर 70 पुलिस एहलकार हैं जो इस वक्त शदीद इंजर्ड है। बाजी मुल्क में वो हो रहा है, वो आग लगवा रही है इस मुल्क में। आप ये हालत है आपकी और आप फिर उसके अंदर तड़का लगाती हैं मजहब का। आप उकसा रही हैं लोगों को। आप पठानों को कह रही है हाँ मेरे शौहर मेरे मियाँ की बात है, मैं तो खड़ी रहूंगी, आपने मेरा साथ नहीं छोड़ना। क्यों? आपके बेटे कहाँ हैं? इमरान खान के अपने बेटे कहाँ हैं? ये 9 मई पार्ट 2 चाहते हैं और उस 9 मई पार्ट 2 की तैयारी हो रही है। इनको लाशें चाहिए। मैं नहीं समझती कि हमारे खैबर पख्तूनख्वा के बच्चे जो है वो इतने जालिम और संगदिल हो सकते हैं कि अपने लोगों को मारे। और ये बंदूकें चलाना, ये गोलियां चलाना, ये सरों को बिल्कुल टारगेट करना, ये या तालिबान को पता है या ये PTI वालों को पता है।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से एशियाई तरक्याती बैंक की कंट्री डायरेक्टर डॉक्टर एमा जॉर्जन और एशियाई तरक्याती बैंक की कंट्री डायरेक्टर बराए पाकिस्तान रेजिडेंट मिशन की मुलाकात। जारी तरक्याती मंसूबों, मईशत की मजबूती और बुनियादी ढांचे की बेहतरी के लिए ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। इसके साथ साथ ज़राअत, सेहत, तालीम, इंफ्रास्ट्रक्चर, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, डिजिटल डेवलपमेंट पर ताउन बढ़ाने पर गौर भी किया गया। मरीम नवाज की एशियाई तरक्याती बैंक की पंजाब के मुख्तलिफ सूबों में माली और तकनीकी मुआवनत की तारीफ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, ADB का ताउन अवाम की खुशहाली और मईशत की बहाली में अहम किरदार अदा कर रहा है।